नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संविधान सभा के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों जैसा कि पता आप सभी को पता है, हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2026 के लिए जो है अपील बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम संविधान सभा यानी पॉलिटी का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। पहले हम पॉलिटी का सिलेबस देख लेते हैं, अपील बैच के लिए कौन से चैप्टर की है टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, और उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू होगा दोस्तों संविधान सभा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर सी यानी टॉपिक कवर करने वाले हैं अपील बैच में। तो सबसे पहले बात आती है पॉलिटी का सिलेबस देखने की। तो पॉलिटी के सिलेबस की यदि बात की जाए, संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, संविधान सभा के बारे में, संविधान का निर्माण जो है किस प्रकार हुआ था, उद्देशिका या प्रस्तावना, संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता यानी सिटीजनशिपता, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, संसद के बारे में यानी पार्लियामेंट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन आयोग और राजभाषा, इन सभी के बारे में है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान सभा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है संविधान सभा। हेडिंग डालेंगे संविधान सभा, संविधान सभा, ये जो है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों पहले थोड़ा समझ लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही संविधान सभा के बारे में बात करते हैं, तो संविधान सभा का जो विचार या आइडिया, यानी यहाँ पर बात आती है संविधान सभा। संविधान सभा का यहाँ पर रोल क्या है, तो यानी संविधान बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा जो है होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो है संविधान सभा का गठन यानी इसका निर्माण जो है किया गया था। अब इसका निर्माण जो है संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है 6 दिसंबर 1946 में जो है किया गया था। अब दोस्तों इसका विचार यानी आइडिया जो है संविधान सभा का, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो सर हेनरी मैन थे, जो कि एक ब्रिटेन के थे। वो तो इन्होंने जो है ब्रिटेन के कानूनविद थे सर हेनरी मैन, इनके द्वारा जो है संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया गया था। अब इसका गठन जो है अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था। अब नोट करके लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया है। जो भारतीय संविधान सभा है इसका मॉडल कहाँ से लिया गया है, फ्रांस देश से जो है लिया गया है। अब भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है संविधान सभा की मांग जो है की गई थी, याद रखेंगे। तो दोस्तों अब इनको पहले लिख लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार यानी आइडिया सबसे पहले किसने दिया था, सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन, सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, सर हेनरी मैन के द्वारा दिया गया था, जो कि ब्रिटेन के कानूनविद थे। याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के कानून विद थे। याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के कानूनविद थे, इनके द्वारा जो है संविधान सभा का विचार यानी आइडिया जो है दिया गया था। अब बात आती है संविधान सभा का गठन कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका व फ्रांस में हुआ था। सबसे पहले अमेरिका व फ्रांस में, अमेरिका व फ्रांस में, अमेरिका व फ्रांस में जो है संविधान सभा का गठन जो है हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे भारतीय संविधान सभा का मॉडल, भारतीय संविधान सभा का मॉडल, जो भारतीय संविधान सभा का मॉडल है इसको कहाँ से लिया गया था, फ्रांस से। याद रखें दोस्तों कहाँ से, तो इसको जो है फ्रांस से लिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी, भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग संविधान सभा की मांग, भारत में जो है संविधान सभा की मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है की गई थी, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है की गई थी किसके माध्यम से, 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से। स्वराज विधेयक, स्वराज बिल के माध्यम से। याद रखें दोस्तों, स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल के माध्यम से
तो ये मांग की गई थी। याद रखें दोस्तों, भारत में जो है संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, स्वराज माध्यम से जो है की गई थी। अब बात आती है पूर्ण स्वराज की मांग जो है किसने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1921 में हजरत मोहानी ने की थी। किसने दोस्तों? हजरत मोहानी के द्वारा जो है की गई थी। तो लिख लेते हैं इसको भी, पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1921 में हजरत मोहानी ने की थी। याद रखें दोस्तों, हजरत मोहानी के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, हजरत मोहानी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की गई थी। आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है स्वराज का अर्थ क्या है। तो स्वराज का अर्थ है स्वतंत्रता, और इसका प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है किया गया था। और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा जो है ये स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, ये स्वराज प्रस्ताव जो है पास हुआ था। तो अब दोस्तों इसको भी जो है यहाँ पे आप लिख लेते हैं। स्वराज की यदि बात की जाए, स्वराज का अर्थ क्या था? स्वराज का अर्थ था दोस्तों स्वतंत्रता। क्या था दोस्तों? स्वतंत्रता था। अब स्वराज का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर स्वराज शब्द की यदि बात की जाए तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इसके अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखें दोस्तों, नेहरू थे। इन्हीं के द्वारा जो है स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। याद रखें दोस्तों, इन्हीं ने जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास किया था, और इन्होंने ही जो है पेश किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात की जाती है भारत में प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था। यानी भारत में जो है प्रथम स्वराज दिवस जो है कब मनाया गया था। तो इसको लिख लेते हैं, भारत में प्रथम स्वराज दिवस। भारत में प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, यानी स्वतंत्रता से पहले हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? तो 26 जनवरी को जो है मनाते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है 15 अगस्त को जो है मनाते हैं। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों संविधान सभा की यदि बात की जाए तो इसका आइडिया यानी विचार जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो सर हेनरी मैन के द्वारा जो है संविधान सभा का विचार यानी आइडिया दिया गया था, और ये जो है ब्रिटेन के कानूनविद थे। और संविधान सभा का गठन यानी फॉर्मेशन सबसे पहले अमेरिका व फ्रांस में जो है हुआ था। भारतीय संविधान सभा का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस देश से। यानी जो भारत में संविधान सभा का मॉडल था इसको कहाँ से लिया गया था? फ्रांस देश से जो है लिया गया था। अब भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से, यानी स्वराज बिल के माध्यम से जो है की गई थी। अब पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? 1921 में हजरत मोहानी के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। याद रखें दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? हजरत मोहानी ने की थी 1921 में। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है स्वराज शब्द की। स्वराज शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है किया गया था। और साथ ही कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जो है स्वराज प्रस्ताव जो है पास किया था। याद रखें दोस्तों, पास जो है हुआ था। अब बात आती है भारत में जो है प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था। यानी भारत में प्रथम स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था भारत में प्रथम स्वराज दिवस। यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है।
अब बात आती है 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। इसके इसके बाद जो है 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू ने जो है 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है की थी। लेकिन इसके 10 साल बाद 1934 में जो है संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग जो है की गई थी। और इसी औपचारिक मांग को जो है 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग जो है बनाया था। क्या मांग बनाया था दोस्तों? आधिकारिक मांग जो है बनाया था। अब दोस्तों पहले इनको लिख लेते हैं, फिर पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव के बारे में। तो एक एक करके पॉइंट, इन सभी पॉइंटों को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों 1922 में। 1922 में गांधी जी ने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो गांधी जी ने जो है अपनी पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से कहा था 1922 में कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है होगा। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों 1924 में। 1924 में जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। लिखेंगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष, ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है संविधान सभा के निर्माण की मांग जो है की गई थी। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है दोस्तों 1924 में। 1924 में नहीं, 1934 में। 1934 की यदि बात करते हैं तो 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? लिखेंगे 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा जो है की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। याद रखें दोस्तों, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। अब साथ ही 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग बनाया। याद रखें दोस्तों, आधिकारिक मांग जो है बनाया था। अब दोस्तों इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अगस्त प्रस्ताव के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है 1922 में जो है गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही होगा। तो गांधी जी ने 1922 में यंग इंडिया के माध्यम से जो है ये कहा था। अब 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है की गई थी। 1934 में संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र
नाथ रॉय के द्वारा जो है की गई थी। और इसके एक वर्ष बाद यानी 1935 में जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की औपचारिक मांग को आधिकारिक मांग यानी ऑफिशियल डिमांड जो है बनाया था। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की यदि बात करते हैं तो अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भारतीयों को जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है समर्थन पाना। याद रखें दोस्तों, यानी भारतीयों को जो है अपनी तरफ से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भाग लेने के लिए जो है मनाना। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को जो है कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने जो है खारिज कर दिया था, यानी इसको इसको जो है समर्थन नहीं दिया था। तो ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। और किसके द्वारा पेश किया गया था? लिथगो के द्वारा जो है पेश किया गया था, जो कि वायसराय थे। और इसकी सिफारिशें क्या थी? इनकी सिफारिश थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में जो है शामिल किया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा और भारतीय संविधान जो है भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है अस्वीकार जो है कर दिया था। अब इसके बाद आया था दोस्तों क्रिप्स मिशन। यानी जब दोस्तों क्रिप्स मिशन, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो है और ज़्यादा बढ़ने लगा और ज़्यादा समस्या होने लगी, तो इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 में, जो कि दिल्ली में आया था। कहाँ पे आया था दोस्तों? दिल्ली में जो है आया था, जब जापान जो है दबाव बनाने लगा था। तो दोस्तों ये कहाँ पर आया था? दिल्ली में आया था। और इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य था सेकेंड विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता पाना, लेकिन भारतीयों ने जो है इसमें भी भाग लेने से जो है इनकार कर दिया था। अब इसकी पहली मुलाकात जो है किसके साथ हुई थी? क्रिप्स मिशन की पहली मुलाकात गांधी जी से हुई थी 24 मार्च 1942 को। और दूसरी मुलाकात यानी फर्स्ट मीटिंग कह लो या पहली मुलाकात बात एक ही है, तो 30 मार्च 1942 में जो है कांग्रेस से मुलाकात होती है। और कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार, यानी कांग्रेस की तरफ से किसने बात की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, हिंदू सभा से बी डी सावरकर, एम आर जयकर। सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह थे और अनुसूचित जाति की तरफ से जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। क्रिप्स मिशन, जब क्रिप्स मिशन आया था तो इसकी बात करने के लिए। तो आप दोस्तों यहाँ पर जो है इनको पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन देखेंगे। जैसे क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी ने कहा था टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दिवालिया बैंक, यानी बैंकरप्ट जो है इसको कहा था। याद रखेंगे क्या कहा था? बैंकरप्ट इसको कहा था। अभी इनको लिख लेते हैं, तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों अगस्त प्रस्ताव। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अगस्त प्रस्ताव। कब आया था अगस्त प्रस्ताव? तो ये भी आपको याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया था। इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की सहायता पाना जो है इसका उद्देश्य था, लेकिन भारतीयों ने जो है इसका कोई समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने जो है इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार जो है कर दिया था। इसको पेश किसके द्वारा किया गया था? यानी जो ये अगस्त प्रस्ताव आया था इसको किसने पेश किया था? लिथगो ने। लिन लिथगो द्वारा जो है इसको पेश किया गया था, जो कि वायसराय था। याद रखें दोस्तों, जो कि इस समय वायसराय था। और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? सिफारिशें इसकी क्या क्या थी भारतीयों को मनाने के लिए? तो इसकी पहली सिफारिश थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक संख्या में जो है भारतीयों को शामिल किया जाएगा। लिखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। लेकिन अब दूसरी मांग क्या थी दोस्तों? दूसरी सिफारिश क्या थी? एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। एक युद्ध सलाहकार समिति का जो है गठन होगा। और तीसरी डिमांड क्या थी? तीसरी सिफारिश क्या थी? भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। भारतीय संविधान भारतीयों
के द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी दोस्तों ये अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से जो है ये पहली बार ये स्वीकार किया गया था कि भारतीयों का संविधान जो है भारतीयों के अनुसार ही जो है बनाया जाएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव में जो है पहली बार इन्होंने जो है स्वीकार किया था ब्रिटिश सरकार ने। अब बात आते हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन। अब आता है क्रिप्स मिशन, यानी अगस्त प्रस्ताव के बाद कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन आता है। 23 मार्च 1942 में आया था। तो इसको भी लिखेंगे क्रिप्स मिशन, हेडिंग डाल लेते हैं क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 23 मार्च 1942 में आया था। कहाँ पे आया था? दिल्ली में आया था। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में जो है आया था। यानी सबसे पहले क्रिप्स मिशन कहाँ पे आया था? दिल्ली में जो है आया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी जब ये क्रिप्स मिशन आया था तो इसके अध्यक्ष की यदि बात करते हैं, अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो है आया था। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? यानी जो ये क्रिप्स मिशन आया था इसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता। सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता चाहता था। याद रखेंगे दोस्तों। अब यदि बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट, इनमें पहली मुलाकात किससे हुई थी? पहली मुलाकात, यानी जब ये क्रिप्स मिशन आया था तो इसकी पहली मुलाकात जो है गांधी जी के साथ हुई थी। यानी पहली मीटिंग किसके साथ हुई थी? तो पहली मीटिंग गांधी जी से हुई थी। कब हुई थी? 24 मार्च 1942 को हुई थी। कब दोस्तों? 24 मार्च 1942 को जो है हुई थी। और इसके बाद 30 मार्च 1942 को 30 मार्च 1942 को जो है किस किस के साथ जो है मीटिंगें हुई थी? तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस की तरफ से कौन थे? कांग्रेस के वार्ताकार कौन थे? लिखेंगे आधिकारिक वार्ताकार। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार की यदि बात की जाए तो दो वार्ताकार थे। पहले थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे। और यदि बात की जाए तो दोस्तों मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना थे। और यदि बात की जाए हिंदू सभा की तरफ से कौन थे? हिंदू सभा की तरफ से कौन थे? तो हिंदू सभा की तरफ से बी डी सावरकर और एम आर जयकर थे। अब यदि बात की जाए दोस्तों सिखों की तरफ से कौन थे? सिखों की तरफ से थे सरदार उज्जवल सिंह थे। सरदार उज्जवल सिंह थे। और यदि बात की जाए अनुसूचित जाति की तरफ से कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। याद रखें दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे अनुसूचित जातियों की तरफ से। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दो कथन भी रह गए हैं तो इनको लिख लेते हैं। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन। तो क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन की यदि बात की जाए तो कौन कौन से दो कथन है? तो दो कथन है। कौन कौन से हैं? इनसे ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी ने जो है क्या कहा था? क्रिप्स मिशन को जो है गांधी जी के द्वारा क्या कहा गया था? टूटते हुए बैंक के नाम, टूटते हुए
बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक, बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। याद रखें दोस्तों, टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। और नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या कहा गया था? दिवालिया बैंक। दिवालिया बैंक यानी बैंक करप्ट जो है कहा गया था। क्या दोस्तों? बैंक करप्ट, दिवालिया बैंक जो है कहा गया था। दोस्तों आप इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को जो है आया था। पेश किसने किया था? लिनलिथगो के द्वारा, जो कि वायसराय था। और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी? यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को और अधिक संख्या में शामिल किया जाएगा। याद रखें दोस्तों, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन होगा। भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही जो है बनाया जाएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव की सिफारिशें थी। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है इस अगस्त प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर दिया था और भारतीयों ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ नहीं दिया था। जब अगस्त प्रस्ताव से बात नहीं बनी तो फिर आता है दोस्तों क्रिप्स मिशन, जो कि 23 मार्च 1942 में आया था। ये आया था दोस्तों दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसका उद्देश्य क्या था? सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता जो है चाहता था, लेकिन भारतीयों ने जो है इसकी कोई सहायता जो है नहीं की थी। पहली मुलाकात यानी फर्स्ट मीटिंग किसके साथ हुई थी क्रिप्स मिशन की? गांधी जी के साथ हुई थी। 24 मार्च 1942 को हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में जो हुई थी। और इसके बाद 30 मार्च 1942 को जो है कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, हिंदू सभा से, सिखों से और अनुसूचित जाति की तरफ से जो है एक मीटिंग जो है हुई थी। तो कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना थे। हिंदू सभा से बी डी सावरकर और एम आर जयकर। सरदार उज्जवल सिंह सिखों की तरफ से थे और अनुसूचित जाति की तरफ से थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। याद रखेंगे दोस्तों। अब बात आते हैं क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन, यानी क्रिप्स मिशन को जो है, क्रिप्स मिशन से संबंधित कथन की बात आती है तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। नेहरू जी ने कहा था दिवालिया बैंक यानी बैंकरप्ट जो है कहा था। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को जो है कहा था। अब दोस्तों बात आती है 1945 में जो है ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। याद रखें दोस्तों, 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और जीत होती है लेबर पार्टी की। तो लेबर पार्टी जो है भारत को स्वतंत्रता देना जो है चाहती थी। याद रखें दोस्तों, यानी लेबर पार्टी की तरफ से पीएम कौन बने थे? एटली पीएम जो है बने थे। कौन बने थे? एटली जो है पीएम बने थे। और इसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को, जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों पैथिक लॉरेंस और दो अन्य सदस्य और थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। इनकी सिफारिशें क्या क्या थी? संविधान सभा का गठन होगा, एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा और पाक की मांग को जो है स्वीकार कर दिया गया था। तो दोस्तों यही कैबिनेट मिशन है जिसकी सिफारिश पर जो है 6 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का जो है गठन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं 1945 में चुनाव होते हैं। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में जो है चुनाव हुए तो इसमें जीत किस पार्टी की हुई थी? इसमें जीत हुई थी लेबर पार्टी की। किसकी दोस्तों? जीत होती है लेबर पार्टी की। और इस लेबर पार्टी की तरफ से जो है ब्रिटेन के पीएम कौन बनते हैं? तो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं एटली। याद रखें दोस्तों, कौन बनते हैं? एटली जो है बनते हैं। यानी 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जो है जीत किसकी हुई थी? लेबर पार्टी की। और लेबर पार्टी की तरफ से पीएम कौन बने थे? एटली जो है बने थे। तो दोस्तों इससे आगे का जो कैबिनेट मिशन है जो कि 24 मार्च 1946 में आएगा, इसके बारे में कल अच्छे से जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।